यार देखो, हमारी लाइफ के अंदर ना एज अ टीनेजर, एज अ इंडिया बोर्न, हमको ना हमेशा ये बात बताई गई है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, फिर हर एक आदमी के द्वारा जो कि हमसे बड़ा है, हमारी पिछली जनरेशन में एग्जिस्ट करता था। वो ये कहता है कि भाई मेहनत से सब होता है, मतलब पक्का मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। फिर अगर इंसान किसी फील्ड के अंदर एफर्ट डालता है और उसका एफर्ट डालने के बाद भी उसको रिजल्ट नहीं मिलता, वो फेल हो गया, वो नीट के एग्ज़ाम में फेल हो गया, वो यूट्यूब पे वीडियो बनाकर भी एक अच्छा बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाया, बट फिर भी एक चीज़ आ जाएगी, एक ना तगड़ा सा आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। क्योंकि देखो, हमने ये कहा था, उस बात का मतलब तो ये बनता है कि अगर इंसान 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर पूरा एफर्ट लगाएगा तो पूरा हार्ड वर्क करेगा, तो इसका मतलब अगर मान लो उस बंदे ने कुछ भी नहीं कर पाया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया उस फील्ड के अंदर, तो मतलब उस बंदे ने हार्ड वर्क नहीं किया। मतलब एकदम से ना हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे उसके हार्ड वर्क पे कि बेटा अगर तू नहीं हुआ ना, तो मतलब तेरे अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है, तेरे अंदर ही कमी है, तूने कम एफर्ट डाला, क्योंकि अगर एफर्ट डालता तो हो जाता। अब यार देखो, ये कुछ लॉजिक बनता नहीं इस बात के अंदर। क्या मतलब, क्या लॉजिक है इस बात के अंदर यार कि इंसान कम एफर्ट डाल रहा है, ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है। अब हर इंसान का पोटेंशियल भी अलग होता है, एंड अगर एक इंसान उसमें नहीं कर पाया तो उसमें इंसान की गलती नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कुछ इंसान ने कम एफर्ट डाला होगा, बट हम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये कोई एक बिल्कुल चेस का मैच थोड़ी है कि अगर हमने काट दिया तो कट ही जाएगा। हम बिल्कुल ऐसे बस प्लेयर हैं हम, तो एक हमारी लाइफ है ना ये। अब लाइफ के अंदर अगर हम ऐसे बोल रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर कि अगर मान लो ये तो चीट कोड जैसा हो गया ना कि भाई पक्का हो जाएगा, पक्का हो ही जाएगा। एंड पक्का होने के कारण अगर हमको ऐसा एक मोटिवेशन भी मिल रही है ना, अगर मान लो हम सिर्फ इतनी आधी बात सुने कि हाँ मेरे पापा ने बोला है पक्का हो जाएगा, तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। मेरे लिए एक अच्छी मोटिवेशन वाली बात होगी कि भाई हाँ, तो मुझे अब ग्रोथ चाहिए, तो अब मेरे को सक्सेस के लिए काम करना पड़ेगा। अब काम कर रहा हूँ, अब मेरे को तो पक्का श्योरिटी है कि मैं पक्का सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा, गारंटीड हो ही जाऊँगा अगर मैंने पूरा एफर्ट डाल दिया तो। एंड अगर नहीं हो पाता ना, तो फिर ना इंसान को ऐसा पक्का एक ना दिमाग के अंदर एक क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। उसको ये लगेगा कि यार शायद तो मैंने एफर्ट ही कम डाला, क्योंकि इस बात के हिसाब से तो मैंने एफर्ट कम डाला ना। इस बात के हिसाब से तो अगर एफर्ट डाला होता तो पक्का सक्सेसफुल हो जाता, बट नहीं हुआ तो मतलब हमको और ट्राई करना चाहिए, मेरे को और एफर्ट डालना है। तो इंसान ना फालतू में पुश ही करता रहेगा, वो साल वेस्ट कर देगा। अगर मान लो हम यही ऐसा इसी का एग्जांपल है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के अंदर ले, मान लो इंसान नहीं कर पा रहा, बट फिर भी उसको अगर ऐसे बार बार फेलियर दिख रहा है, एंड वो फेलियर को ये मान के बैठा है कि मेरी हार्डनेस कम है, मैं हार्ड वर्क कम कर रहा हूँ, तो फिर वो अगला दिन अगले साल और एफर्ट डालेगा, और एफर्ट डालेगा, और एफर्ट डालेगा। वो इस चीट कोड को प्रूव करने में ही रह जाएगा कि शायद से मैं ही कम एफर्ट डाल रहा हूँ। वो अपने आप को ही क्वेश्चन करता रह जाएगा। एंड इस ये चीट कोड की ना बहुत ज़्यादा गंदी बात ये है कि तुमको बहुत ज़्यादा एक अजीब इंसान बना देता है। तुमको हमेशा ये रहेगा कि मेरी गलती है, शायद से मैंने ही काम कम किया। क्योंकि इसको ना प्रूव भी किया जाता है। अगर मान लो एक आईएएस बन जाता है, एक होता है ना ऑटो वाले का लड़का आईएएस बना, इस सब्जी वाले का लड़का आईएएस बना, आती है ना न्यूज़ वगैरह, तुम जानते हो कितना कम बनता है यार वो। मतलब बहुत ही करोड़ों में से एक इंसान होगा वो जो आईएएस बन गया। हर एक चीज़ भुला देंगे, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उस बंदे का आईक्यू क्या था, वो कितना पढ़ता था, उसकी सिचुएशंस क्या थी, कुछ भी मैटर ही नहीं करेगा। बस हमने ये बात जोड़ दी कि देखो भाई, इस बंदे का लड़का ऑटो रिक्शा चलाता है, यानी कि वो हमसे नीचे है, फिर भी इस बंदे ने आईएएस की पोस्ट ग्रैब कर ली, तो हाँ सक्सेस तो पक्का भाई हार्ड वर्क करने से मिल जाएगी। हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क करना बुरी बात नहीं है, बट हम इसको ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि हार्ड वर्क करने से पक्का ही मिल जाएगी। किसी भी चीज़ का पक्का नहीं होता ना। अगर मैं ये कह दूँ कि 50 वीडियो बनाकर पक्का यूट्यूब पे ग्रोथ मिलेगी, तो बेसिक सी बात है, सब 50 वीडियो बना देंगे, एक अच्छी बात है, हमको सबको एक मोटिवेशन मिलेगी। अगर ये बात बिना बोले लोग सिर्फ 5-10 वीडियो पे रुक जाते हैं, तो फिर 80 बना देंगे, 50 बना देंगे, क्योंकि उनको दिमाग में ये बात रहेगी भाई हाँ 80 बना दूंगा तो पक्का ग्रोथ मिल जाएगी। 50 में तो ग्रोथ तय है, 50 में तो ग्रोथ गारंटीड तय है, तो बना देंगे। बट तुमको पता है यार उनमें से कितनी वीडियो अच्छी होगी, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करेंगे, वो सिर्फ कोशिश करेंगे अच्छी बनाने की। अब बेशक सारी ही बढ़िया कोशिश कर ले अच्छी बनाने की, बट सारे तो नहीं हो पाएंगे ना ग्रोथ। कुछ ना कुछ तो कमी इंसानों के अंदर रह ही जाएगी, किसी ना किसी चीज़ के अंदर तो कमी है ही जाएगी। अब अगर मान लो मेरा आईक्यू कम है, तो भाई मेरे को मानना पड़ेगा ना मेरा आईक्यू कम है। अगर मैं मान रहा हूँ कि भाई मैं नीट नहीं कर पाया, मेरे अंदर ना उतना दिमाग नहीं है, मेरी मतलब मैं बचपन से इतना स्मार्ट नहीं हूँ, तो इस बात को भी वो पागलों की तरह टाल देंगे, बोलेंगे कि भाई तेरा हार्ड वर्क कम था, हर एक इंसान कुछ भी कर सकता है। अब इस चीज़ से क्या होता है ना, इस चीज़ से जो स्ट्रगल होता है उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है कि स्ट्रगल तो बहुत प्यारी चीज़ है, स्ट्रगल तो करना चाहिए। अरे भाई किसी ने ये बात क्यों नहीं बोली कि हमको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना क्यों पड़ रहा है। एंड जो फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चे हैं, वहाँ पर जो यूथ है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों नहीं कर रहे। वो तो 5-5 साल ऐसे एक पेपर की तैयारी के लिए पूरे ऐसे कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, जिसके अंदर सनलाइट भी नहीं आ रही है, सब हरकतें तो वो तो नहीं कर रहे हैं। वो तो सिंपल जी है ना, वो खुश भी तो हो रहे हैं। इनको लगता है कि स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल के अंदर हमको अपनी हैप्पीनेस छोड़नी पड़ेगी, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी।
तभी ग्रोथ मिलेगी। बट ऐसा इसमें बात में क्या लॉजिक है यार, मतलब कुछ लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता इस बात के अंदर। अगर मान लो हम ये बात सोचें कि हमको ज़िंदगी भी जीनी है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है, हमको बस स्ट्रगल ज़बरदस्ती नहीं बनाना। लाइक एक तो होता है कि भाई स्ट्रगल इंसान की लाइफ के अंदर है ही, मेरे पास फ़ोन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं कैसे चलाऊंगा, वो स्ट्रगल है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। बट अगर इंसान के पास फ़ोन है बट वो जानबूझ के फ़ोन नहीं चला रहा क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं फ़ोन चलाऊंगा तो फिर मेरा स्ट्रगल पूरा नहीं हो पाएगा, मेरे को स्ट्रगल को पूरा डिफाइन करना है, तो मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा, तभी ग्रोथ मिलेगी। इस बात का कोई भी लॉजिक नहीं मिलता। अब देखो एक ना तगड़ी बात बताता हूँ, जो कि है कि इंसान को ना इसी जो ट्रैप है ये हार्ड वर्क वाला, इसमें ना एक बहुत ज़्यादा फंसाया जाता है। उसको ना लूप के अंदर डाला जाता है। एक गड्ढा होता है ना, गड्ढा के गड्ढे के अंदर गिर दिया, उसको निकलना मुश्किल हो रहा है। वो होता है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। अब ना गवर्नमेंट जॉब का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अनऑप्टिमाइज है, तुम लोग जानते हो। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इंसान बहुत सारी तैयारी करते हैं, लोगों ने एक साल पेपर दिया है भाई, पर लास्ट में वो पेपर लीक हो गया तो फिर अब बच्चे कुछ कर नहीं सकते, मतलब हमारी तो सारी मेहनत वेस्ट होगी ना। अब उसके अंदर यही बात बीच में डाल देते हैं कि भाई हार्ड वर्क वाली बात, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। इस बात के अंदर हार्ड वर्क डालने का कोई मतलब बनता नहीं है, बट वो लोग डाल देंगे कि हमको दोबारा हार्ड वर्क करना है। कट ऑफ ज़्यादा गई है, सिस्टम की गलती नहीं है, वो हमारी जनरल कैटेगरी है, तो हमको हमारी जो प्रायोरिटी है वो कम हुई है, उसमें भी हमारी गलती नहीं है। हमारा बस मोटिव ये बनता है कि हमको और हार्ड वर्क करना है, हमको और हार्ड वर्क करना है, जो कि सेंस नहीं बनाता एक तरीके से। अब देखो तुमको इतना भी पता होगा कि भाई ये ज़िंदगी जीते हैं ये सरकारी नौकरी करने के चक्कर में, सारे पेपर्स एग्जाम्स क्रैक करने के चक्कर में, जिसके अंदर ये 5-5 साल एक कमरे के अंदर बिताते हैं, ये शायद से स्ट्रगल होगा या फिर ज़बरदस्ती स्ट्रगल बनाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत दम एफर्ट डालते हैं, ये जो कर नहीं सकते उसमें भी ट्राई करते हैं कि शायद से हम कर लेंगे, उस बात को साबित करने के लिए कि हार्ड वर्क सक्सेस मिलती है, तो भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब उस चीज़ के अंदर यार हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इंसान यार अगर पूरा दिन कमरे के अंदर पड़ा हुआ है, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो एक चेयर पे भाई 10 घंटे बैठा हुआ है, तो भाई बहुत सारी उसके अंदर बीमारियां लगेगी। बिल्कुल बेसिक से पता है बीमारियां होगी ही इंसान के अंदर, बट ना उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं। मतलब ना हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं कि देख उस बच्चा, वो शर्मा जी का बच्चा देख कितने ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, वो ना पूरे दिन घर में रहता है, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलता। शर्मा जी का बच्चा तो घर से बाहर ही नहीं निकलता। कितनी तगड़ी बात है। तू खेलने चला जाता है, तू तो गलत है भाई, वो बाहर नहीं निकलता, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। एंड वो कुछ करेगा, वो हमको सिर्फ पढ़ता दिखता है, वो बस पढ़ता ही पढ़ता है। बट इस चीज़ से इनको ऐसा लगता है कि सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये सेम वही बात है, वही चीज़ की ट्राई कर रहे हैं, वही स्ट्रगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वही स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हार्ड वर्क को प्रायोरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब उस चीज़ के अंदर उस शर्मा जी के बच्चे की तो ऐसी तस्वीर हो रही है ना, शर्मा जी के बच्चे का पूरा हेल्थ खराब हो चुका है। एक इंसान, एक ह्यूमन बॉडी अगर 10 घंटे एक डेस्क पर बैठ रही है ना, एक चेयर पर बैठ रही है, तो भाई उसका हेल्थ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसका टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाता है। बिना धूप के टेस्टोस्टेरोन खत्म है, वो खाना भी इतना अच्छा नहीं खा रहा, वो आलू उल्लू वाल के खा रहे हैं, वो जो होते हैं ना, मतलब दूसरे शहर से आते हैं, दिल्ली वगैरह में प्रिपरेशन करने आते हैं, वो कि हमारा शायद से हालात बदलेंगे, हम गरीब अमीर हो जाएंगे, ये पेपर वगैरह देंगे। जो नहीं कर सकते वो भी आते हैं, तो उनके पास खाने पीने का इतना होता नहीं है, तो वो पढ़ते रहते पूरे दिन, वो आलू वगैरह खाकर बस कार्बोहाइड्रेट से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा घटिया हो जाती है, मैं मान नहीं सकता कि भाई ये बात तो कोई फिक्स थी नहीं। वैसे उनके लिए तो फिक्स थी ना, वो तो बहुत ज़्यादा घटिया मोटिवेशन लेके आया था ना कि हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, हम ही अपने परिवार का एक साधन। बट अगर नहीं कर पाते ना, फिर ये बात तो फिक्स थी नहीं कि शायद से एग्ज़ाम क्रैक होगा या नहीं हुआ। बट भाई ये बात फिक्स हो गई थी कि उस इंसान की बॉडी ख़त्म हो जाएगी। वो 24 साल का इंसान है, नया नया जवान है, सोच रहा है जवानी के अंदर एक बढ़िया रेलवे एग्जाम निकाल दूंगा, बट जवानी के अंदर ही उसके हालात बूढ़े जैसे हो गए। वो 40 साल का इंसान लग रहा है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो इंसान कुछ अपनी उम्र वालों से 5-6 साल बड़ा हो चुका है, उसके अंदर बुढ़ापा बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुका है। सब कुछ क्यों हुआ? जेल के कारण। वो जेल है ना, अब ध्यान से सोच के देखो कि भाई अगर हम एक जेल के अंदर बैठे हैं तो जेल के अंदर इंसान डिग्रेड ही होगा, जेल के अंदर इंसान की लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। बट अगर तुमको ये बोला जाए कि जेल के अंदर रहने से सक्सेस मिलेगी, वो जेल के अंदर रहना बेटर है। अगर ग्रोथ चाहिए तो जेल के अंदर रहना बेटर है। तुम लोग ना जेल के बाहर ग्रोथ नहीं ले सकते। ये सेम ही बात बनती है एक तरीके से, अगर तुम लोग ध्यान से सोचोगे कि ये वही कि हमको तो हार्ड वर्क चाहिए, हमको तो स्ट्रगल दिखाना स्ट्रगल दिखाना स्ट्रगल दिखाना स्ट्रगल दिखाना है। अरे यार एक बार सोच के देखो, मेरे पापा मेरे से बात करते हैं कि भाई मैंने अपने टाइम पे ना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला होगा, मैं मज़ा नहीं कर रहा, बट वो कहते हैं मैं तो रात को जाग के पढ़ता था, सब सोते थे मैं पढ़ता था। स्ट्रगल को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए ना इस तरह की हरकतें सब करते हैं। मतलब
बड़ा दिखाने का सब बोलेंगे कि मैं तो रात को पढ़ता था, इस टाइम पे पढ़ता था जिस टाइम पे सब सोते थे। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि देखो देखो दुनिया वालों देखो, मैंने अपनी स्लीप सेक्रीफाइस कर दी उस पेपर के लिए। वो हुआ नहीं हुआ डज नॉट मैटर, वो मेरे लिए बना था नहीं बना था डज नॉट मैटर, मैं उस चीज़ को करने के काबिल था नहीं काबिल था डज नॉट मैटर, मैं उस चीज़ में इंटरेस्टेड था डज नॉट मैटर। बट मैंने अगर वो वाला काम किया ना जो दुनिया ने नहीं किया, अगर दुनिया एक अच्छा जीवन जी रही है, मोस्ट ऑफ दुनिया अच्छा जीवन जी रही है, वो सो रही है, उठ रही है, खेल रही है, कूद रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रही, मतलब सीधे से अच्छा जीवन जी रही है बस, मतलब बढ़िया लिव हो रहा है, बढ़िया लाइफ जी रहे हैं वो। बट अगर हम लोग उनसे घटिया जीवन जी रहे हैं, अगर वो अच्छी जगह बैठे हैं, तो अगर हम जेल में बैठे हैं तो कहते हैं कि हम तो विक्टिम हैं, हमको दो, हम तो उससे ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं ना, हम तो उनसे ज़्यादा घटिया हालात के अंदर बैठे हैं ना, तो एक काम करो ना, हमको दो ना सक्सेस, हमको तुम लोग क्यों नहीं दे रहे सक्सेस, हमको सक्सेस क्यों नहीं दे रहे। एंड भाई ये बात तो कहीं नहीं लिखी कि भाई स्ट्रगल, इतनी गरीबी के अंदर रह रो के तुम लोग ज़्यादा पढ़ लेते हो, ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंसान एजुकेटेड है, अमीर इंसान अमीर इसलिए ही रहता है, वो एजुकेटेड है, उसके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये कि वो इस तरह की चीज़ों के अंदर नहीं मानता, उसको इस तरह की वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उनको पता है कि भाई हाँ हार्ड वर्क मैटर करता है, बट ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी, ये वो ब्ला 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 ब्ला। वो अपना सही काम करते हैं, इसलिए वो अमीर अमीर रहते हैं। अमीर से गरीब होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है, बट गरीब के गरीब रहने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड इसमें एक किस्सा यार अपने थोड़े ब्रोकन सिस्टम का भी है, जैसे नई नई कोचिंग खोली रहती है, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट बहुत सारी ना बड़ी बड़ी कोचिंग है जो कि ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं बच्चों को, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। भाई वो बच्चों को इतना तरसा देते हैं ना, मतलब मोटिवेशन दे कि भाई मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। वो ना इसी तरीके की इलॉजिकल बातें करते हैं कि सिर्फ 2 घंटे सो, सिर्फ 4 घंटे सो, पढ़ो 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 पढ़ो, इतना पढ़ो कि भाई वो एग्ज़ाम खुद तुम्हारा चल के आए। मतलब ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, ये ज़ुबान तो मेरी है, बट ये जो वर्ड्स हैं ये उनके हैं। वो मैंने मोटिवेशन वाली वीडियोस देखी है ना, उसमें ऐसे ही बोलते हैं बस 4 घंटे पढ़ो। बस तुमको ना और कामों में से पढ़ने का टाइम नहीं निकालना, तुमको पढ़ने के टाइम में से और काम करने का टाइम निकालना है। तुमको इतना पढ़ना है कि सक्सेस तुम्हारे पास अपने आप आ जाए। एक बात बताओ, क्या हर इंसान वो पेपर कर सकता है? बट मैं तुमसे गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुम लोग उन कोचिंग के अंदर एडमिशन लेते हो तो तुमको ना बिल्कुल तरसा देंगे कि भाई अगर तुम उतने ज़्यादा आईक्यू में नहीं भी हो ना कि तुम लोग वो पेपर को क्रैक नहीं कर सकते, तुम लोग फिर भी ना वो तुमको इतना ज़्यादा वो कर देंगे मोटिवेट, इतना तुमको ना राई के पहाड़ पर चढ़ा देंगे कि भाई बस तू ही कर सकता है, तो पक्का कर लेगा पक्का कर लेगा पक्का कर लेगा। एंड ब्रोकन सिस्टम का मतलब ये होता है कि मान लो अगर तुमने उसमें एडमिशन लिया, तुमको ना 1 साल बाद औकात दिख जाएगी कि मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ नहीं कर सकता। मान लिया 1 साल में नहीं होता, लोग 2-3 ड्रॉप्स लेते हैं इतने बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक करने के अंदर, बट फिर भी 1 साल के अंदर वो हुए चाहे ना हुए, बट तुमको ना तुम्हारी औकात दिख जाती है। तुम्हारा दिमाग तुमसे ये बोल देता है कि भाई हाँ मैंने इस पूरे सिलेबस को पढ़ा है, सेम दोबारा पढ़ना होगा ग्रोथ के लिए, सेम दोबारा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना होगा, बट मेरे को आज ये दिख रहा है कि मैं एक्चुअल में कर सकता हूँ नहीं कर सकता। अब तो ये बता कि मैं अगला साल एक और वेस्ट करूँ, या फिर तुझे उम्मीद दिखती है कि शायद से मैं 1 और साल लगा कर लूँगा, शायद से इस साल नहीं हो पाएगा अगले साल कर लूँगा। एंड इसी बात पर दोबारा से ये इलॉजिकल बातें आने लग जाती है कि भाई एक और ड्रॉप ले लो, एक और ड्रॉप ले लो। भाई ये ड्रॉप दिलवाने में इतना ज़्यादा तेज़ है ना, ये मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, बट फिर भी ये इंस्टाग्राम पे कंपनियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, इनकी रील्स करती है, ये अपने ना एडिटर रख के बैठे रहते हैं, क्लिपर रख के बैठे रहते हैं, जो कि बहुत सारे उनकी क्लिप्स काट काट के डालते रहते हैं रील्स वगैरह में, मोटिवेशन टाइप में, सरों के ऐसे आंखों में से आग निकलती है उस तरह की क्लिप्स आती है। एंड भाई सेम एज वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं इंसान का कि वो ड्रॉप ले और ड्रॉप ले। अब बेसिक से बात है, वो तो चलो इंसान को ना मार रहे हैं, मतलब वो इंसान की बिल्कुल अंदर से एनर्जी खत्म कर रहे हैं, उनका मेन गोल तो पैसे कमाना ही है, बेसिक सी बात ये है, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। बट फिर भी वो इंसान एक तरीके से ब्रोकन सिस्टम के अंदर स्ट्रक रह जाता है। इंसान की गलती नहीं होती, वो ब्रोकन सिस्टम की ही गलती है कि वो कोचिंगों के अंदर जा रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है। अब देखो इन दी एंड मैं तुमसे यही बोल सकता हूँ कि तुम लोगों को ना बस इस बात को ध्यान देना है कि मेरे को ना अपनी सक्सेस को हार्ड वर्क से लिंक नहीं करना। हार्ड वर्क तो करना ही है, एक 5 साल के बच्चे को पता है कि मेरे को ज़्यादा सक्सेस चाहिए, मेरे को ज़्यादा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अगर मैं 5 घंटे काम करूँगा तो मैं इतना ऊपर जा पाऊंगा, बट अगर मेरा दोस्त 6 घंटे काम कर रहा है तो वो मेरे से आगे है। बट फिर भी तुमको इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि मैं ज़्यादा अगर एफर्ट लगाऊंगा, मैं अपने आप को ज़्यादा ख़राब करूँगा ना, अपने आप को तरसाऊँगा, किलसाऊँगा अपनी बॉडी को, तो शायद से मेरे को ग्रोथ मिलेगी। कभी भी विक्टिम नहीं बनना, बातों को मानना सीखो, विक्टिम मत बनो कि देखो मैं गरीब हूँ, देखो मैं गरीब हूँ। गरीब लोग भी विक्टिम बनते हैं कि देखो मेरी गरीबी देखो, गरीबी देखो, गरीबी देखो। तुम्हारी क्या गलती है? ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि शायद से भाई मेरी लक अच्छा होता तो शायद से मैं किसी बड़े परिवार के अंदर पैदा होता, मेरे को इस तरह की वीडियोज़ लगाने की, इस तरह की वीडियोज़ को क्रिएट करने की नीड नहीं पड़ती, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता।
बट मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा ना। अब इसमें उनकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, जो कि एक अमीर फैमिली के अंदर पैदा हुआ, उसकी भी गलती नहीं है। तो तुम लोग क्यों अपने आप को विक्टिम बना रहे हो? वो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ ना, तो तुम मेरे को दो पैसे, मेरे को पैसे दो ना। मेरी गलती नहीं है, मैं गरीब हूँ, बट तुम्हारी गलती है कि तुम मेरे को पैसे नहीं दे रहे। एंड इस बात से ज़्यादा मेरे को बोलने की नीड नहीं पड़नी चाहिए कि मैं किस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। यहाँ तक मैं रियली ब्रेव।